अब हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को हम कॉपी क्लोन कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने ये जाना था कि कैसे हम ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को कमिट कर सकते हैं। बट अब हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को ही क्लोन कर सकते हैं। बेसिक क्लोन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का या रिपोजिटरी का एंटायर कोड हम अपने लोकल सिस्टम में कॉपी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर रिपोजिटरी में हमारा दो ब्रांच है, एक हमारा मेन ब्रांच है जो कि डिफॉल्ट ब्रांच होता है और दूसरा हमारा टेस्ट है जो कि हमने जस्ट क्रिएट किया है। ओके, अब हम जानने वाले कि जो हम कोड कॉपी करने वाले वो केवल और केवल इस टेस्ट ब्रांच को क्लोन करना चाहते हैं, मेन ब्रांच को नहीं करना चाहते। ओके, अब जब मेन ब्रांच में देखिएगा तो यहाँ पर केवल दो ही फाइल है। जब आप टेस्ट फाइल में जाइएगा टेस्ट ब्रांच में तो यहाँ पर तीन फाइल है, एक डेमो डॉट जावा एक्स्ट्रा है। तो हम चाहते हैं केवल और केवल इस टेस्ट वाले को पर्टिकुलर फाइल को ही हम क्लोन करें। तो बाय डिफॉल्ट क्लोन करेंगे अपने को यूआरएल चाहिए रिपोजिटरी। तो कैसे यूआरएल निकालेंगे, तो सिंपली इसके लिए यहाँ पर ये कोड पे आइए और यहाँ पर HTTPS वाला ये जो इसके अंदर यहाँ आपको दिख रहा है ये यूआरएल है, इसको यहाँ पे क्लिक करिए, आपका ये कॉपी हो जाएगा। ओके, देन अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इसको अपने लोकल सिस्टम में कॉपी करती है। यहाँ पर ऑलरेडी हम रिपोजिटरी यहाँ पर है तो इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, ये डिलीट हो गया हमारा। देन यहाँ से हम एक न्यू पर्टिकुलर ब्रांच को हम केवल क्लोन करेंगे। कैसे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। गिट बैश एयर पे क्लिक कर दिए। ओके, अब बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच को क्लोन करने का मतलब किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करने का जो कमांड होता है गिट क्लोन, और उसका जो हमने यूआरएल कॉपी किया था वो यूआरएल होता है। ओके, जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट करिएगा तो बाय डिफॉल्ट आपका जो मेन ब्रांच है वो क्लोन हो जाएगा। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम मेन ब्रांच को क्लोन ना करके जो हमारा ये टेस्ट ब्रांच है, टेस्ट ब्रांच, इसको हम क्लोन केवल करना चाहते हैं, मेन ब्रांच को नहीं। अगर आप इस कोड को ऐसे करिएगा गिट क्लोन और यूआरएल डालिएगा आप रिपोजिटरी का, तो उसका जो मेन ब्रांच होगा, जो डिफॉल्ट ब्रांच होगा वो क्लोन हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट ब्रांच ना क्लोन होकर एक जो स्पेसिफिक ब्रांच है उसको हम क्लोन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे गिट क्लोन -b और जो हमारा ब्रांच को हम क्लोन करना चाहिए उस ब्रांच का नेम दे देंगे टेस्ट, गिट क्लोन -b टेस्ट, और यहाँ पर रिपोजिटरी को हम यूआरएल को पास कर देंगे और उसको क्लोन पे एंटर पे हिट करेंगे। तो यहाँ क्यों पर्टिकुलर हमारा रिपोजिटरी क्या हुआ, क्लोन हो गया। तो अब यहाँ पर जब क्लोन हो गया तो चलते इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चलते हैं और देखिए यहाँ पर तीन फाइल है, test.java, demo.java और 1txt, ये तीनों फाइल हमारा हो गया। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले गिट बैश को ओपन करते हैं और उसका स्टेटस चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आएंगे गिट बैश हेयर पे और देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अब जो ब्रांच हमारा शो कर रहा है कौन सा, ये टेस्ट है। तो यहाँ पर चेक करते हैं स्टेटस क्या है, तो गिट स्टेटस हमें चलेगी सिंपली गिट स्टेटस पे और देखिए ग्रीस हमारा अप टू डेट है, कोई भी नहीं है। ओके, बाय डिफॉल्ट हमारा टेस्ट ब्रांच ही शो कर रहा है। ओके, अगर हम चाहें कि मेन ब्रांच आने के लिए अलाउ करेगा, नहीं करेगा। देखिए गेट चेक आउट कर देंगे और यहाँ पर सिंपली यूज कर लेंगे मेन, स्विच टू ए न्यू ब्रांच, मेन ब्रांच में हमारा स्विच करिए, लेकिन हम मेन ब्रांच में क्या कर सिंपली टेस्ट ब्रांच में जाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली चेक आउट कर देंगे और यहाँ से सिंपली कर देंगे टेस्ट के अंदर, ये हमारा फाइल हो गया। तो हम एक स्पेसिफिक कैसे हम ब्रांच को क्लोन कर सकते हैं इसके बारे में हमने जान रखा है। ओके, एक हम फाइल को यहाँ से पहले जनरेट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम देते हैं टच को हम यूज करेंगे और e3.txt नाम की हमारा फाइल को हमने जनरेट कर दिया। अब इसको हम कमिट करना चाहते हैं तो गिट ऐड -a कर दिए, ये पर्टिकुलर फाइल हमारा ऐड हो गया। देन इसको हम कमिट करना चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे कमिट, पहले गिट अपने को यूज करना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे गिट कमिट -m और यहाँ पर लिखेंगे एडेड a3 फाइल, डेट्स इट, इतना अपने को काम करना। फाइल हमारा ऐड हो गया। अब इसको हम पुश करना चाहते हैं, इट मीन्स सेंट्रल रिपोजिटरी में हम इसको डालना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे गिट पुश को सिंपली हम यूज कर लेंगे और हिट कर दिए। ओके, और वेट करते हैं हमारा फाइल उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में सेव हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हम आते हैं अपने पर्टिकुलर रिपोजिटरी के यूआरएल पर और यहाँ पर चेक करते हैं कि टेस्ट क्या हमारा कि a3 फाइल हो गया। लेकिन अब हम जाएंगे मेन में, देखिए पर्टिकुलर फाइल अपने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर ब्रांच को क्लोन कर सकते हैं अपने लोकल में और
उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम कोड को कमिट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जानने वाले हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर जो हमारा टेस्ट ब्रांच है इसको हम मर्ज करेंगे मेन ब्रांच के साथ। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा टेस्ट ब्रांच के पास कोड है उसको हम मेन ब्रांच में भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे ये हम नेक्स्ट जानेंगे इसके बारे में।